केवल हारे। कलयुग में वैराग्य का निर्वाह बहुत कठिन है। लंबी चौड़ी व्याख्याएं तो हम कर रहे हैं वैराग्य की, लेकिन वैराग्यवान में जैसी तितिक्षा होनी चाहिए उसका एक अंश भी हमारे में नहीं है। अभी लाइट चली जाए, देखो सब वैराग्य कहां बह जाता है। ठंडी में बिना रजाई के, बिना कंबल के नहीं रह सकते, और गर्मी में बिना कूलर के नहीं रह सकते, बिना पंखा एसी के नहीं रह सकते। भोजन में भी प्रसाद के नाम पर भी चिकने चुपड़े चटकीले मटकीले पदार्थ हमें अपनी जिह्वा की लोलुपता की पूर्ति के लिए चाहिए। वस्त्र चाहिए अपने वैराग्य की पूर्ति के लिए। कैसे वस्त्र? अन्यथा नहीं मानना, हम किसी दूसरे को नहीं कह रहे हैं, अपने आप को ही कह रहे हैं। सामान्य वेशभूषा धोती कुर्ता शायद 400-500 रुपए में वो हो जाएगा संपन्न। 100-200 रुपए की धोती सूती और 100-200 रुपए का कुर्ता। पर हमने जो अचला पहन रखा है ये 100-200 रुपए। यद्यपि ये ठीक है कि हम खरीदते नहीं हैं, खरीद कर किसी दूसरे ने दिया है, लेकिन ये एक बात है, हम जो कपड़ा पहन रहे हैं वो 100-500 रुपए में आने वाला नहीं है, हजारों रुपयों में आने वाला है। अंडी मटका रेशम ये सब थोड़े पैसों में आ जाएंगे। ये हमारा वैराग्य है। हमारे वैराग्य से आप लोगों का वैराग्य लाख गुना अच्छा है। वैराग्य तो पूज्य सद्गुरुदेव भगवान का था। कीमती वस्त्र आता तो उसको भी रख लेते थे और उस वस्त्र को कहते थे कि बराना वाले महंत आवेंगे तो वो मटका का कुर्ता पहनते उनको दे देंगे। ये बिना किनारी वाला सफेद कपड़ा आया है। वो नहीं, वेणुवृंद कुंज वाले बाबा थे ना, क्या नाम था उनका, श्री बनवारी शरण जी, बोले ये बनवारी शरण जी को दे देंगे। ऐसे कपड़ों पर भी अलग अलग महात्माओं का चिंतन रहता था। अमुक महात्मा ऐसा कपड़ा पहनता वो उसको दे देंगे। स्वयं फटे पुराने में सामान्य पतली धोती के 2 टूक करके 1 टुकड़ा पहनते थे। एक धोती 2 बार पहनते थे। महाप्रभु जी ने जो कहा, फलो भलो न खाए वो बलो न पोरवो, उसके प्रत्यक्ष शायद कोई दूसरा पालन करता हो न करता हो, लेकिन महाप्रभु जी ने जिस वैराग्य पूर्ण रहने का उपदेश सनातन गोस्वामी को दिया था वो महाराज जी के जीवन में चरितार्थ थी। गर्मी में दाल साग सड़ जाता है और कोई व्यवस्था तो थी नहीं कि कोई फ्रिज की व्यवस्था हो। पानी में रखने पर भी उसमें खटास आ जाती है। और महाराज जी दांत में जब कुछ कमजोरी सी हो गई थी तो रोटी को पानी में भिजाकर पा लेते। ठंड में दाल साग ठंडा हो जाए तो कितना ठंडा, उसको गर्म नहीं करने देते। कहते पुनः पाके न दुष्यति, फिर गर्म कर दिया तो वो खाने के योग्य नहीं रहता। ठंडी चीज को गर्म नहीं करते। उसी ठंडी रोटी को, ठंडी साग को पाते बड़े प्रेम से, सूखी रोटी ऐसे पाते मानो 56 भोग लगा रहे हो। हम लोगों ने प्रार्थना की, महाराज जी शरीर रुग्ण है, वृद्ध है, थोड़ा गरम रोटी बनाए। बोले पंडित जी गरम गरम रोटी 3 टाइम खाने वालों का नाम भक्तमाल में नहीं लिखा है। ऐसे महात्माओं का नाम आया है जो महीना में 1 दिन रोटी मांगने जाते थे और 29 दिन खाते थे, वो भी 24 घंटे में 1 बार जमुना जी के जल में भिजाकर।
इसलिए ये गड्ढा भरना है, ये जिह्वा की लोलुपता से कोई प्रयोजन नहीं होगा। हाँ, तुम्हारी ज्यादा भावना उमड़ रही है, सुदामा कुटी के सब संतों को गरम गरम ब्यारू कराओ, पीछे से हमको भी मिल जाएगी। ये कर नहीं सकते तो केवल हमको गरम गरम खिलाओगे, ये संभव नहीं। ऐसी वैराग्य पूर्ण रहनी, जिनका व्यवहार और परमार्थ एक हो चुका हो, भेद समाप्त हो चुका हो व्यवहार और परमार्थ में, जिनकी भगवत दृष्टि, जिनकी ब्रह्मनिष्ठा अहर्निश एक जैसी बनी रहती हो। या तो हमारी आंख या हमारे मन की ऐसी वृत्ति है, जो भी समझें, हमने तो अब न आंख तर आवत को। अब कोई उपमा नहीं दिखाई पड़ती कि हम, ऐसा कोई दिखाई नहीं पड़ता कि हम कह दें कि उनकी झलक इनमें मिल रही है। ऐसा दिव्य जीवन, अदोषदर्शी, अक्षोभ, यह है निर्वेद अवधि, वैराग्य की अवधि।